हम लोग आत्मनिर्भर बनाएं, उसी की ओर हम लोग काम कर रहे हैं। आज हम लोगों हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने 10 गांव के साथ बीज ग्राम के लिए एमओयू किया, मगर पूर्व में क्या हुआ था कि इसी तरह से बीज ग्राम थे, लगभग 10 बीज ग्राम, जो कि सही तरीके से संचालन नहीं होने के कारण फेलियर हो गया, क्योंकि हमारे पास उस समय मजबूत सीड कॉरपोरेशन भी नहीं था और सीड टेस्टिंग एजेंसी, सर्टिफिकेशन एजेंसी भी नहीं थी। तो हम लोग चाहते हैं जो बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टेट में जो कॉरपोरेशन और सर्टिफिकेशन एजेंसी है, उसको हम लोग यहाँ पे झारखंड में भी स्थापित करें। स्थापित तो है, मगर फंक्शनल उस आधार पे नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं उस आधार पे हम लोग फंक्शनल करें, ताकि आने वाले समय में बीज के स्तर में भी हम लोग पूरे राज्य को आत्मनिर्भर बना सके और किसी और राज्य से हम लोगों को या कहीं और से बीज खरीदने की आवश्यकता ना पड़े। कुछ चीजें हम लोग ऐड कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छी चीजें हैं, और इससे ज्यादा तो मैं आपको अगर बताऊं तो बहुत कुछ अच्छी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा कृषि पशुपालन में चलाई जा रही है, मगर उसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होने के कारण आज वो हम मतलब उसके बारे में कुछ ज्यादा ब्रैग नहीं कर सकते हैं, बड़ाई नहीं कर सकते हैं, सरकार उसको शोकेस नहीं कर सकती है। तो मैं चाह रही हूं कि उन एग्जिस्टिंग योजनाओं में कुछ सर्कुलर के माध्यम से बदलाव लाया जा सके, ताकि उन योजनाओं को हम लोग सही तरीके से क्रियान्वयन कर सके। और मेरा ध्यान विशेष रूप से इसमें है कि आज जो अधिक से अधिक लोग पलायन कर रहे हैं, अगर मैं आपको जो बतला रही हूँ, जितनी भी योजनाएं हैं, अगर उसको हम लोग सही तरीके से अगर चालू कर देते, आम जो सर्कुलर में लिखा हुआ है, जो राज्यादेश में लिखा हुआ है, एमओयू में लिखा हुआ है, वर्ड बाय वर्ड अगर उसको एजेंसी फॉलो करती, तो आज लोगों को यहाँ पे पलायन करने का आवश्यकता नहीं पड़ता। एक बिरसा ग्राम योजना है, बिरसा ग्राम पाठशाला योजना, हमारे मुख्यमंत्री के लिए वो एक हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत ही अहम योजना है इस राज्य के लिए। उसमें इतना सुंदर राज्य आदेश डिजाइन किया गया है कि वहां के लोगों को ट्रेनिंग देना है, वहां के किसानों को मार्केट से जोड़ना है, मगर केवल और केवल कागज में। तो मैं चाहती हूं कि जो चीज है हमारे सामने, जो मेरे थाल में जो पहले है, उसको मैं खत्म कर पाऊं, उसको मैं पहले डाइजेस्ट कर लूं, उसके बाद हम लोग नई चीजों को जरूर लागू करने का काम करेंगे। देखिए, मैं एक बात इसमें थोड़ा सा हटके आपको बताना चाहूंगी कि अभी क्या हो रहा है कि धान के लिए तो हम लोग एमएसपी दे रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग कोशिश करने की प्रयास कर रहे हैं कि जो बहुत मुख्य वेजिटेबल्स है, क्योंकि हमारा बहुत सारा झारखंड में बहुत सारी जगह से बहुत सारा सब्जियां निकलता है जो दूसरे राज्य भी जाता है, तो वैसे हालात में उन सब्जियों के लिए भी हम लोग एक एमएसपी डिफाइन करने का काम करें, वो भी हमारा प्रयास है। इसके अलावे बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। आज यहाँ पे देखिएगा, झारखंड जैसे राज्य में सबसे अधिकतर हम लोग महुआ भी देखते हैं, एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, बहुत लोग अपना जीवन यापन इससे भी करें। तो इन फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी हम लोग कैसे एमएसपी से जोड़ा जा सके, उसके लिए हम लोग प्रयास है। मगर जब तक इसको हम लोग कुछ ब्लूप्रिंट नहीं तैयार कर लेते हैं, मुझे लगता है ये अभी एक प्रयास के रूप में ही दिख रहा है।